व्हाट्सअप बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। लास्ट टाइम पर जब हम लोगों ने महाभारत देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ऋषि हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें कर गए थे जिससे पूरी फैमिली जो है वो थोड़ा सा चिंतित हो गई यानी थी। बातों बातों में सब कुछ जो है वो बता गए आने वाली थे। चीज़ों के बारे में डायरेक्ट नहीं बताया था लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो दुर्योधन की तरफ भी उन्होंने इशारा किया था और विदुर जी काफी ज्यादा परेशान हुए थे उनकी बात सुन के। समझ भी गए हाँ। थे वो। लेकिन चले देखते हैं आगे क्या होता है, तो चले देख लेते हैं वीडियो। ये कथा ऐसी विचित्र है कि कभी कभी मुझे भी उलझा लेती है और मुझे ऐसा लगने लगता है कि मुझे स्वयं अपने आप पर पक्षपात का आरोप लगाना पड़ेगा, लेकिन ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है और मैं प्रयत्न करके अपने आप को इस मर्यादा उल्लंघन से बचाता हूं। ये भी एक ऐसी ही घड़ी है। ये तो ठीक है कि कोई राजा किसी दूसरे राजा के राजसूय यज्ञ से खुश नहीं हो सकता, क्योंकि इस यज्ञ का सपना तो हर राजा देखता है, चाहे उसकी आंखें छोटी हो चाहे बड़ी। लेकिन अंगराज कर्ण की आंखों में ये सपना भी नहीं है। उसकी आंखें खाली हैं और शायद कोई सपना ढूंढ रही है। अरे अंगराज, आज अकेले कैसे पुत्र? आइए मामाश्री, आइए। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जहां परिवार वाले एकत्रित हों वहां मेरा क्या स्थान? मैं तो बाहर वाला हूं। बाहर वाला तो मैं भी हूं पुत्र कर्ण। ना मैं गुरु हूं और ना आप। और ऐसे ही निर्दयी क्षणों में जब मैं ये सोचने लगता हूं कि किसी परिवार का सदस्य होने से आत्मा को रीढ़ की हड्डी मिल जाती है, इस संसार में अकेला होने से बड़ा और कोई दंड नहीं। और दंड तो मैं झेल लूं मामाश्री, पर कोई ये तो बताए कि मेरे किस अपराध का दंड है। अकेलेपन के इस क्षण को मैं महारथी महावीर शिशुपाल का शोक मनाने में बिता रहा हूं। यह कितनी आश्चर्य की बात है कि महारथियों से भरी हुई इस राज्यसभा में किसी ने विरोध का एक शब्द तक न कहा। अरे वहां तुम भी तो थे, हम सब चुप थे, तुम भी तो चुप थे। और हमारे सबके चुप हो जाने का कारण केवल एक ही था कि हम में से किसी के पास भी उस मायावी कृष्ण की कोई काट नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो अंगराज, महान योद्धा। परंतु महान योद्धा को भी कभी कभार विचार कर लेना चाहिए। इसलिए सोचो महारथी कर्ण, सोचो। उस मायावी कृष्ण की कोई काट सोचो। अरे भांजे दुर्योधन, गुस्से में मामाश्री, मैंने आपकी बातें बहुत सुन ली। मैं आपके हाथों में रहने वाला पासा नहीं हूं। मैं दुर्योधन हूं, दुर्योधन। ऐसे क्या हो आज तक आपने जितनी भी चालें चली वे सब की सब उल्टी पड़ी। आप युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज नहीं बनने देना चाहते थे ना?
मामा श्री, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कर लिया है और हमें उसके राजसूय यज्ञ में जाना भी पड़ा और ये भी जतलाना पड़ा कि हम बहुत प्रसन्न हैं। धीरज से काम लो भांजे, धीरज से। मुझे धीरज से काम लेना नहीं आता मामा श्री। और आप ये भी सुन लीजिए कि इंद्रप्रस्थ पाकर वे संतुष्ट नहीं हो गए हैं। उनकी आंख हस्तिनापुर पर है, हस्तिनापुर पर। मैं उनका मित्र नहीं हूं दुर्योधन, परंतु मैं ये नहीं मान सकता कि उनकी आंख हस्तिनापुर पर है। यदि ऐसा नहीं है तो अभिषेक के पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की जय क्यों चाही? अभी अभी उन्होंने पिताश्री से यही आशीर्वाद मांगा कि उनके हृदय में हस्तिनापुर सदैव ही आदरणीय रहे। हस्तिनापुर तो सदैव आदरणीय रहेगा पुत्र। उसका आदर युधिष्ठिर की चाहत के अधीन नहीं है। मुझे रत्ती भर भी पांडवों की चिंता नहीं है। हाँ, विदुर, तुम्हारे विषय में मैं अवश्य चिंतित रहता हूँ। अच्छा। क्योंकि तुम्हें स्वयं ये नहीं पता कि कब क्या कहो और क्या कर डालो। कुछ दिन उन्हें प्रसन्न हो लेने दो पुत्र। ठहरे हुए जल से धोखा ना खाओ। इस ठहरे हुए जल के नीचे बड़ा प्रकंपन चल रहा है। धाराएं एक दूसरे को काट रही हैं। और ये समझ लो दुर्योधन कि मैंने इसी खेल को सिद्ध किया है। जो हो रहा है तुम केवल उसे चुपचाप देखते रहो। मैं आप ही के पास आ रहा था कुलगुरु। द्वारिका जा रहा था, सोचा आपसे भी विदा ले लूं। मेरे लिए क्या आदेश है वासुदेव? आप तो कुरुवंश के कुलगुरु हैं कृपाचार्य जी। भला आपको कौन आदेश दे सकता है? आओ मित्र द्रुपद, आओ, स्थान ग्रहण करो। कैसे हो मित्र? अच्छा हूं। मैं आज काम पे लौट रहा था, सोचा अपने पुत्र को तुम्हारा आशीर्वाद दिलवाता चलूं। यह है मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न। आचार्य के चरण स्पर्श करो पुत्र। आयुष्मान भवा। यह आशीर्वाद तो मैं इसे देता ही रहता हूं मित्र। इसे देना ही है तो लक्ष्य की प्राप्ति का आशीर्वाद दो। ओह माय गॉड। हवन कुंड से उत्पन्न होने वाले तुम्हारे इस पुत्र के लक्ष्य के मार्ग में भला क्या रुकावट हो सकती है? अर्थात तुम ये आशीर्वाद नहीं दोगे? अवश्य दूंगा। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो। अपने हाथों से कैसे कैसे चीजें जो वो होती हैं। अच्छा हुआ कि आपसे भी यही भेंट हुई महाराज। आप कामपिल्ले जा रहे हैं और मैं द्वारिका। द्रौपदी से मिल लिए? अभी तो मैं आचार्य से आज्ञा लेने आया हूं। तो फिर हम चलते हैं। अच्छा मित्र। अच्छा द्रुपद, देखें अब कब और कहां मिलना होता है। चलो पुत्र। प्रणाम। बैठो देवकी नंदन। आचार्य। कब जा रहे हो? आज ही आचार्य।